नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए जालौर के चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले लाइक, कमेंट और क्लास को शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, आज हम जालौर के चौहान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जो दोस्तों आपके लिए ऑल एग्ज़ाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जो जालौर के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जालौर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, हम क्लास की शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जालौर के चौहान का संस्थापक हैं? ए कीर्तिपाल, बी बीरमदेव, सी पृथ्वीराज, डी रतन सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कीर्तिपाल। क्या होगा दोस्तों, कीर्तिपाल। ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए। और दोस्तों, ये 1181 में बने थे जालौर चौहान के संस्थापक। इनका प्राचीन नाम, जालौर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? जावलीपुर। जावलीपुर था दोस्तों। क्या था जालौर का प्राचीन नाम? जावलीपुर। और जालौर के चौहान सोनगरा चौहान भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? सोनगरा चौहान भी कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, कीर्तिपाल कहाँ से आए थे? ए मालवा से, बी उत्तर प्रदेश से, सी नाडोल से, डी कनकपुरा से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कीर्तिपाल कहाँ से आए थे दोस्तों? नाडोल से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सी। कहाँ से आए थे दोस्तों? नाडोल से आए थे। और कीर्तिपाल की उपाधि है कीतु, एक महाराजा। कीतु कीतु एक महान राजा थे दोस्तों। ये इनको उपाधि मिली थी मुहेणोत नैणसी में इनकी उपाधि का वर्णन मिलता है। और कीर्तिपाल मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को पराजित किया था। किसको पराजित किया था दोस्तों? सामंत सिंह को पराजित किया था। जो कहाँ के शासक थे दोस्तों? ये मेवाड़ के। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जालौर के चौहान समर सिंह की पुत्री का क्या नाम था? ए फूलकवर, बी मानबाई, सी ईरा देवी, डी लीला देवी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जालौर के चौहान समर सिंह की पुत्री का क्या नाम था दोस्तों? लीला देवी। क्या था दोस्तों? लीला देवी। तो इसका सही आंसर होगा डी। और दोस्तों, लीला देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के साथ हुआ था। भीमदेव सेकंड के साथ हुआ था दोस्तों। कहाँ के शासक थे ये? चालुक्य के। और दोस्तों, फूलकवर मालदेव की पोती थी, जो मारवाड़ की राजकुंवरी थी। और मानवाई किसका नाम, कहाँ की थी दोस्तों ये मानवाई? बारमल की पोती थी और भगवंत दास की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जालौर के उदय सिंह ने इल्तुतमिश को कब पराजित किया था? 1338 में, बी 1343 में, सी 1228 में, डी 1217 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का? 1228 में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1228 में इल्तुतमिश को पराजित किया था। इल्तुतमिश को पराजित किया था। जालौर के 1254 में नसरुद्दीन को पराजित किया था उदय सिंह ने। 1254 में नसरुद्दीन को भी पराजित किया था। और इल्तुतमिश को कब किया था दोस्तों? 1228 में। और दोस्तों, उदय सिंह ने जालौर राज्य का विस्तार भी किया था। उदय सिंह ने जालौर राज्य का विस्तार भी किया था दोस्तों। विस्तार किया था। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, जालौर के सामंत सिंह पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? ए 1294, बी 1291, सी 1239, डी 1244। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का? कमेंट में कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1291। कब किया था दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? 1291 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1291 बी। और यह असफल भी रहा था। असफल भी रहा था। जब
1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो यह असफल रहा। प्रश्न नंबर 6 है, कानड़देव चौहान के पिता का नाम क्या था? ए सामंत सिंह, बी जैत्र सिंह, सी उदय सिंह, डी भारमल। तो कानड़देव चौहान के पिता का नाम क्या था दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामंत सिंह, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। और जैत्र सिंह हम्बीरदेव चौहान के पिता का नाम था, जो रणथंभौर के शासक थे। और उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता का नाम था। और भारमल अकबर के ससुर भी थे, और यह जयपुर के शासक थे भारमल। तो दोस्तों कानड़देव जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक भी रहा था। सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों ये। कौन था दोस्तों? कानड़देव शक्तिशाली शासक था। और दोस्तों जानकारी कानड़देव प्रबंध व बीरमदेव सोनगरारी बात में मिलता है कानड़देव का। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, कानड़देव सोनगरा व अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष का क्या कारण रहा था? दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। कानड़देव सोनगरा व अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष का क्या कारण रहा था दोस्तों? एक ही साम्राज्यवादी नीति, बी में है एक ही सेना को रास्ता न देना, और सी एक की पुत्री फिरोजा का बीरमदेव से प्रेम प्रसंग। एक का मतलब होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, तीनों। संघर्ष का क्या कारण क्या रहा था दोस्तों? तीनों ही संघर्ष का कारण रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों अलाउद्दीन की खिलजी की पुत्री फिरोजा थी, जो बीरमदेव से प्रेम करती थी। तो यह मेन कारण रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता न देना, कानड़देव चौहान ने रास्ता नहीं दिया था। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी को जालोर कब भेजा था? ए 1306, बी 1309, सी 1305, डी 1205। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1305। इसका सही आंसर है दोस्तों 1305 सी। दोस्तों क्या है 1305। और दोस्तों कानड़देव की पुत्री कौन, कानड़देव के पुत्र कौन थे? बीरमदेव। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का क्या नाम था? फिरोजा। ये दोनों प्रेम करते थे। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण कब किया था? ए 1308, बी 1326, सी 1316, डी 1339। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए। कब किया था दोस्तों? 1308 में, ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर आक्रमण किया था। और सेनापति कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? कमलाउद्दीन गुर्ग। कौन थे दोस्तों सेनापति? कमलाउद्दीन गुर्ग। सिवाना का शासक शीतल देव था। कौन था दोस्तों? शीतल देव था। और दोस्तों कारण क्या रहा था दोस्तों सिवाना पर आक्रमण करने का? अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर अधिकार करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पहले सिवाना पर आक्रमण किया था। जालोर की कुंजी कहलाती है। प्रश्न नंबर 10 है, सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ था? ए 1308, बी 1313, सी 1213, डी 1317। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 2 में ही बता दिया मैंने, 1308 में आक्रमण किया, तो 1308 इसका सही आंसर होगा। सिवाना का प्रथम शाखा कब हुआ था दोस्तों? 1308 में, ए। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, 1308 में। और दोस्तों सिवाना अब कहाँ पे स्थित है? बालोतरा में। और आक्रमणकारी कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। और सिवाना का शीतलदेव कानड़देव का भतीजा था। कौन था दोस्तों? कानड़देव का भतीजा था शीतलदेव, जो वहाँ का शासक था सिवाना का। और जौहर किसने किया था दोस्तों? मीणा दे या मेणा दे ने। जौहर किसने किया था दोस्तों? जौहर मेणा दे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मेणा दे ने। दोस्तों क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
प्रश्न नंबर 11 है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था? ए खैराबाद, बी जलालाबाद, सी फिरोजाबाद और डी सुल्तानपुर। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 11 का कमेंट कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या रखा था दोस्तों? क्या रखा था दोस्तों? कमेंट कीजिए। खैराबाद। ए इसका सही आंसर होगा ए खैराबाद रखा था दोस्तों। और दोस्तों किसको सौंपा था ये दोस्तों? कमलाउद्दीन को, कमलाउद्दीन को सौंप दिया था। शीतल देव का सेनापति बावला द्वारा विश्वघात किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? बावला द्वारा, जो शीतल देव का सेनापति था। सिवाना किला जालोर दुर्ग की कुंजी भी है। प्रश्न नंबर 12 है, जालोर का साका 1311 में हुआ, तब जालोर का शासक कौन था? ए कानड़देव, बी कीर्तिपाल, सी रतन सिंह, डी शीतल देव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 12 का कौन था दोस्तों? कानड़देव सोनगरा। कौन था दोस्तों? कानड़देव सोनगरा 1311 में। तब जालोर का शासक कौन था? कानड़देव। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। और दोस्तों कानड़देव सोनगरा का सेनापति कौन था? दहिया बीका द्वारा विश्वघात भी किया गया था। दहिया बीका कौन था दोस्तों? दहिया बीका था। और कानड़देव सोनगरा ने केसरिया किया था। और जौहर किसने किया था दोस्तों? जौहर किसने किया था दोस्तों? जौहर किसने किया? जेतल दे ने, जेतल दे ने जौहर किया था। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, बीरमदेव सोनगरा का कटा सिर कहाँ से लाया गया था? दोस्तों जब यह युद्ध हुआ था तो ये युद्ध कहाँ पे लड़ाया गया था दोस्तों? दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। ए में है गुजरात, बी दिल्ली और सी हनुमानगढ़ और डी हरियाणा। बीरमदेव का कटा सिर कहाँ से लाया गया था दोस्तों? दिल्ली से। तो इसका सही आंसर होगा बी। और दोस्तों ये कटा सिर दिल्ली से क्यों लाया गया था दोस्तों? फिरोजा ने मंगवाया था। फिरोजा ने मंगवाया था, जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। वो बीरमदेव से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने कटे सिर से शादी की और यमुना में कूद गई और आत्महत्या भी कर ली थी। किसने करी थी दोस्तों आत्महत्या? फिरोजा ने, जो बीरमदेव के कटे सिर से शादी कर ली थी और यमुना में कूद गई। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद, बी सुल्तानपुर, सी खैराबाद, डी लोहागढ़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जलालाबाद। ए इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, जलालाबाद रखा था। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में खिलजी मस्जिद व तोपखाना मस्जिद बनवाई थी। खिलजी मस्जिद और तोपखाना मस्जिद भी बनवाई थी। तो दोस्तों ये क्लास हमारी पूरी होती है जालोर के चौहान से संबंधित। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।